न्यूटन एक बहुत शानदार वैज्ञानिक था। न्यूटन जैसा व्यक्ति जिस देश में होगा उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। पर न्यूटन का अपने समाज में खूब अपमान हुआ क्योंकि उसने बाइबल की कुछ बातों पर सवाल खड़ा कर दिया। गैलीलियो को तो इतना प्रताड़ित किया गया और गैलीलियो को अंत में माफी मांगनी पड़ी। हालांकि उसने माफी बहुत कलात्मक तरीके से मांगी। वो माफी ऐसी थी कि समझ नहीं पा रहा कौन किससे माफी मांग रहा है, लेकिन उसने माफी मांग ली अंत में। इस भाषा में मांगी कि यद्यपि मैंने जो प्रयोग किए थे अपने हिसाब से एकदम ठीक किए थे और मुझे भरोसा है कि निष्कर्ष भी मेरे ठीक हैं, किंतु फिर भी मैं माफी मांगता हूं कि इससे ठेस पहुंची है। अब उसको पढ़ के समझ नहीं आता कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है। उससे माफी मांगी, कुछ लोगों ने मंगवाई, उसको दंडित किया, प्रताड़ित किया। ब्रूनो एक विचारक हुआ जिसने कहा था कि ये जो प्रकृति है ना, ये ईश्वर का ही रूप है। और ईसाई लोग इस बात को नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते, यहूदी भी नहीं मानते, पर उसमें चर्च बहुत आक्रामक था। और उस व्यक्ति ने दो बातें बोल दी। एक तो ये कहा कि ये संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, और दूसरा ये बोल दिया कि व्यक्ति मरने के बाद फिर से जीवित होता है, पुनर्जन्म होता है, जो भारत में चलता है सिद्धांत, उसने उसको मान लिया। इस बात पर ईसाइयत ने उसको 7 साल का दंड दिया, जेल का। और जब 7 साल बाद जेल से निकला तो उससे फिर पूछा कि बेटा सुधर गए कि नहीं सुधरे। तो उसने कहा मेरे विचार वही हैं, ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति प्रकृति है और पुनर्जन्म होता है। इस बात पे नाराज होकर चर्च ने 1600 ईस्वी में उसको चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया, जला के मार दिया। ये उसका दंड था। जबकि दर्शन पढ़ते हुए, विज्ञान पढ़ते हुए हमें लगता है कि न्यूटन और गैलीलियो से ज्यादा सम्मान का पात्र कौन हो सकता है। दर्शन की दुनिया में ब्रूनो से ज्यादा महान कौन हो सकता है, सुकरात जैसा कौन महान हो सकता है। अब सुकरात अगर दंडित होता है तो कैसे मान ले कि दंड व्यवस्था हमेशा बुरे व्यक्तियों को दंडित करती है। और पुरस्कार हमेशा अच्छे व्यक्ति को नहीं मिलता है, पुरस्कार उसे मिलता है जो व्यवस्था के हिसाब से अच्छा है। और इसलिए एक सांप्रदायिक शासन के दौरान सांप्रदायिकता पर लिखने वाले साहित्यकारों को पुरस्कार मिलेंगे, और एक धर्मनिरपेक्ष शासन में जो सेकुलर राइटर्स होंगे उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। सीधी सी बात है। सारे बड़े पद, सारे सम्मान, सब कुछ उन्हीं को मिलेंगे। इसलिए पुरस्कार और दंड व्यवस्था खुद को मेंटेन करने के लिए देती है।